राधे राधे। क्या भक्ति जीवन में अचानक आती है? हाँ, ये सच है। भक्ति जीवन में अचानक आती है, या फिर यूँ कहें कि कृष्ण स्वयं चाहते हैं कि आप उनकी ओर आएं, या फिर वो आपको एक अवसर देते हैं अपने आप को जानने का और अपने आप को समझने का। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि मैंने कृष्ण को जाना है, क्योंकि मैंने अपने आप को जाना है। जानते हैं, जब मैं कृष्ण को जानना चाहती थी तो सबसे पहले मैंने गीता पढ़ी। मैंने गीता पढ़ा और तब मैंने जाना कि जीवन क्या है, इस भौतिक जगत से बहुत अलग। उसे ही कहते हैं आध्यात्म, जो आपको एकांत की ओर और एक आत्मिक सुख, आत्मिक ज्ञान की ओर लेकर जाता है, और वही आपको कृष्ण से मिलाता है। फिर वहीं से आपको पता चलता है कि आखिर कृष्ण कौन है। जानते हैं, कृष्ण को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी वेद को, ना ही किसी मंत्र को पढ़ने की आवश्यकता है। यदि आप कृष्ण को मानते हैं, उन्हें जानना चाहते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो केवल सरल भाव की आवश्यकता होती है, क्योंकि कृष्ण किसी नियम से नहीं, केवल सरल भाव से मिलते हैं। वो आपको अनुभव कराते हैं कि वो आपके पास ही है। वो कभी आपको अकेला फील नहीं होने देते। तब आपको कभी दोस्तों की आवश्यकता नहीं होती, तब आपको किसी और की आवश्यकता नहीं होती। तब आप एकांत में भी उन्हें अनुभव करते हैं और आनंद से रहते हैं, और यही कृष्ण है। जब मैंने कृष्ण को जाना, तब अनुभव हुआ कि आप उन्हें जिस रूप में देखते हैं, वो आपको वैसे ही दिखाई पड़ते हैं, वो आपको वैसे ही अनुभव होते हैं। कृष्ण कहीं बाहर नहीं है, वो आपकी आत्मा में है, वो आपके अंदर है। यदि आप कृष्ण को मानते हैं, तो कभी वो गुरु बनकर आपको उपदेश देते हैं, तो कभी सखा बनकर आपका साथ देते हैं, तो कभी वो आपको आपके कर्मों का फल देने के लिए भी तत्पर होते हैं, क्योंकि आप जैसा उन्हें समझेंगे वो वैसा बन जाएंगे। आपके भाव ही उन्हें स्वरूप देते हैं। जानते हैं, जब आप कृष्ण को मानते हैं, तब आपको डरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अब केवल अपना कर्म कर रहे हैं। आपने समर्पण किया है, तो फल की चिंता अब आप सिर्फ कृष्ण पर छोड़ देते हैं। और तब आपकी चिंता आप स्वयं नहीं करते, तब आपकी चिंता कृष्ण करते हैं। समर्पण एक ऐसा भाव है जो आपको निडर बनाता है, जो आपको चिंता मुक्त करता है। तब आप किसी भी परिस्थिति से नहीं डरते, तब आप चिंता नहीं करते, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके साथ में जो हो रहा है वो प्रारब्ध कर्म है, जो पहले से ही लिखा चुका है, और जो होने वाला है वो अच्छा होगा, क्योंकि आपने अपने कर्मों को अब बदल दिया है, क्योंकि आपने अब सही रास्ता चुन लिया है, क्योंकि आपने समर्पण कर दिया है, क्योंकि आपने कृष्ण को चुन लिया है। तब आपको चिंता की आवश्यकता नहीं होती, तब आपको आवश्यकता होती है चिंतन की, कृष्ण के चिंतन में डूब जाने की, उनके प्रेम में डूब जाने की। आप समझ में आता है कि जब आप कृष्ण के भाव में, उनके प्रेम में पड़ जाते हैं, तो आप उनकी कथाएं सुनते सुनते क्यों रो पड़ते हैं, तब आप इतने भावुक क्यों हो जाते हैं। कौन कहता है कि कृष्ण नहीं मिलते? कभी अनुभव किया है आपने? कभी उनसे बातें की है? क्या कभी आप चिंता में रहे हों, रोते रोते सो गए हों, तो आपने अनुभव किया है कि उनका हाथ आपके सर पर है? या आप कहीं जा रहे हैं, आप परेशान हैं और उन्होंने आपका हाथ पकड़ा है? क्या आपने कभी ये अनुभव किया है? अगर नहीं किया, तो कभी उन्हें
बुलाकर देखिए, वो आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सिर्फ किसी नियम से या किसी मंत्र से मिलेंगे, वो आपको केवल आपके भाव से मिल सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम सिर्फ मुझे याद करो, मैं तो सदा से तुम्हारे साथ हूँ। भाव में और भक्ति में बहुत सामर्थ्य होता है जो ईश्वर को भी खींच लाता है। जैसे प्रहलाद के लिए प्रभु स्वयं आए थे, जैसे मीरा के लिए, और ना जाने कितने भक्त हुए हैं जिन्होंने उन्हें देखा है, उन्हें महसूस किया है, उनकी साधना की है, उनके प्रेम में डूबे हैं और उन्हें पाया है। ऐसे कितने ही भक्त हुए हैं जिन्होंने बिहारी जी से अथाह प्रेम किया है और उन्हें प्राप्त किया है। वृंदावन में ऐसे कितने ही भक्त हैं जो उन्हें अनुभव करते हैं और वो जानते हैं कि प्रभु केवल भाव के भूखे हैं और वो आपके साथ होते हैं हर पल। जब आप उन्हें अपना समझते हैं तो वो भी आपको अपना मान लेते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाएं, लेकिन अगर आपने कृष्ण का रास्ता चुना है, यदि आप उन्हें पाना चाहते हैं, तो फिर आप जानते हैं कि परेशानियों से होकर ही आपको कृष्ण मिलते हैं। फिर आपका जीवन इतना आसान नहीं होगा, फिर आपको हर कदम पर चुनौतियां मिलेंगी, लेकिन भक्त कभी पीछे नहीं हटता, क्योंकि अब उसे पता है कि उसका रास्ता क्या है, कि अब उसे कृष्ण को पाना है और वही अनंत सुख दे सकता है। और तभी एक भक्त कभी हारता नहीं, कभी नहीं डरता, इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन उसे क्या समझता है। वो बस अपने कर्म करते हुए आगे बढ़ता है और कृष्ण की भक्ति में, उसके प्रेम में सदा डूबा रहता है। और सिर्फ वही बता सकता है कि कृष्ण को याद करके, उसके प्रेम में पढ़कर कितना आनंद आता है। क्या आप भी कृष्ण भक्त हैं? क्या आप भी उनसे प्रेम करते हैं? क्या आपने भी उन्हें अपनी आत्मा में देखा है? तो कमेंट में हमें अवश्य बताएं। राधे राधे, हरे कृष्णा।